नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप फौजदार। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वो विधा है चिकित्सा की जहाँ पर मुख, जबड़ा एवं चेहरे से संबंधित विकारों एवं बीमारियों का इलाज करने का प्रशिक्षण लिया जाता है और उपचार किया जाता है। आज हम बात करेंगे तंबाकू और उसके दुष्प्रभावों के बारे में। अगर हम बात करें प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों के बारे में, तो लगभग 80 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार जो है वो है तंबाकू। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष 13.5 लाख मौतें जो होती हैं उसके पीछे तंबाकू जिम्मेदार है। तंबाकू चाहे वो चबाने वाली फॉर्म में हो या स्मोक करने वाली फॉर्म में हो, तंबाकू के जो 70 कार्सिनोजेनिक केमिकल जो तंबाकू के अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हमारी जो वयस्क जनता है उसमें लगभग 30% यानी कि 1/3 जनता किसी न किसी शक्ल में तंबाकू का सेवन करने की आदी हो चुकी है। अगर हम बात करें कि कुल मिला के जो कैंसर्स होते हैं, कैंसर देखिए कई प्रकार के होते हैं। कैंसर के लिए जिम्मेदार कई बार आपकी आदतें नहीं होती, कई बार आपका इम्यूनिटी होती है, कई बार आपकी म्यूटेशंस होती हैं और कई बार बिना किसी कारण के कैंसर्स होते हैं। लेकिन कुल मिला के जो भी कैंसर्स हैं उसमें 27% जो कैंसर होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं तंबाकू का रोल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि तंबाकू क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसके प्रभाव ऐसे होते हैं, तो उसके लिए आपको जानना होगा कि तंबाकू जो बनता है उसके जो संरचना है उसमें लगभग 70 प्रकार के केमिकल्स हैं जो किसी न किसी शक्ल में अपने परिवर्तन के कारण या दुष्प्रभाव के कारण कैंसर जैसी बीमारी की शुरुआत करने में सक्षम होते हैं। किस वर्ग में, आयु वर्ग में ये बीमारी हो सकती है, कितना समय लेने के बाद ये बीमारी हो सकती है, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट या एज लिमिट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी यंग से यंग एज में भी हो सकती है। जैसे हमारे देश में जहाँ पे छोटी उम्र से ही बच्चे अक्सर तंबाकू चबाना या फिर बीड़ी सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 18.5 साल की उम्र के एक बच्चे में मुख कैंसर का ऑपरेशन किया है, जिसमें अनलकीली उसका मुझे आधा जबड़ा हटाना पड़ा था सर्जरी करके, क्योंकि उसमें कैंसर हो चुका था। और उस बच्चे ने लगभग 2 या 2.5 साल पहले ही तंबाकू चबाना शुरू किया था। लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेटा की बात करें तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 6 से 7 साल का समय कम से कम चाहिए होता है जहाँ पे कैंसर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जितना समय आप ज़्यादा खा चुके होते हैं उतनी ही संभावना बढ़ती चली जाती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर आपने कुछ टाइम तंबाकू खाने के बाद और छोड़ दिया और आपने सोचा है कि मैं अब क्योंकि तंबाकू छोड़ चुका हूं तो मुझे अब कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, इसके बारे में मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जहाँ पे 70 साल के एक बुज़ुर्ग में मैंने कैंसर की डायग्नोसिस की जीभ के अंदर, जब वो तंबाकू खाना लगभग 25 साल पहले छोड़ चुके थे। यानी कि ये है कि एक बार आपने अगर इसका शौक़ लगा लिया है, भले ही आप कुछ टाइम यूज़ करके छोड़ दें, लेकिन वो रिस्क जो एक बार शुरू हो गया तो वो ताउम्र आपके साथ रहता है। अब कैंसर क्या है, अगर आप लेमैन को समझाने वाली भाषा में कहूँ तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर आपके खुद की कोशिकाएं किसी भी अंग की वो इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित तरीके से बढ़ना शुरू करती हैं, जिससे कि उस जगह पर वो शरीर को क्षति पहुँचाना शुरू करती हैं। इसके अलावा उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतनी ताकत होती है कि वो दूसरे शरीर के भागों में भी फैल के और उनको भी क्षति पहुंचाना शुरू करते हैं। और क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है तो अक्सर ये अगर जो क्रिटिकल अंग हैं आपके, जैसे कि फेफड़े हो गए, लिवर हो गया, या फिर रीढ़ की हड्डी है या दिमाग है, ब्रेन है, अगर वहाँ पे जाके अगर उसको फैल चुका है, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अगर वहाँ मेटास्टेसिस हो चुकी है तो ऐसे केसेस में एडवांस स्टेजेस माने जाते हैं और जहाँ पे बचने की संभावना अक्सर काफ़ी कम होती है। चबाने वाली जो तंबाकू होती है अक्सर वो उसी जगह पे ज़्यादा नुकसान करती है जहाँ वो खाई जाती है, जैसे कि मुंह। हमारा भारतवर्ष, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का तंबाकू चबाने वाला देश है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे हम लोग हैं। और क्योंकि हमने चाइना को अभी जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया तो वो दिन भी दूर नहीं है जब तंबाकू खाने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी विश्व भर में। तो अगर हम तंबाकू चबा रहे हैं तो फिर हम लोग को नुकसान अपने मुँह के अंदर या फिर गले पे या फिर जीभ वाले उस हिस्से में होगा जहाँ पे वो कांटेक्ट में है। अगर हम स्मोक करने वाला जो तंबाकू है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खाने की नली, सांस लेने की नली और फेफड़ों में ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और फेफड़े का कैंसर, से लंग कैंसर बोलते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कैंसर की शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है? अगर हम
तम्बाकू खाने वाले कोई व्यक्ति है, अगर उससे पूछें और उसको आगाह करना चाहें, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके मुंह में कोई भी छाला, कोई भी घाव, कोई भी सूजन, कोई भी गांठ अगर 15 दिन से ज़्यादा समय के लिए अगर विद्यमान है और वो ठीक नहीं हो रही है और उसका आकार बढ़ता जा रहा है, चाहे उसमें दर्द हो या ना हो, वो क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन कोई भी इस तरह की परेशानी जो मैंने ऊपर बताई है वो 15 दिन से ज़्यादा है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से, चाहे वो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो या डेंटल सर्जन हो या ENT सर्जन हो, उनसे जाके आपको संपर्क करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आपको तम्बाकू स्मोक करने का, यानी बीड़ी या सिगरेट की फॉर्म में अगर तम्बाकू लेने का शौक़ है, तो और अगर आपको खांसी है जो कि 2 या 3 हफ्ते के बाद भी लगातार बन रही है, या खांसने के टाइम में आपका ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, या फिर आपकी आवाज़ में कोई परिवर्तन आया है, या आप खाना या पानी निगलने के टाइम में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको तुरंत ENT सर्जन यानी मुख, नाक, कान, गला विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता है। आप एक फिजिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको कैंसर के लक्षण की शुरुआती अवस्था में आप हैं, तो क्या डायग्नोसिस करने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। अगर वो घाव है या गांठ है, तो वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत मामूली सा टुकड़ा एक निकाला जाता है सुन करने के बाद उस जगह को, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जांच के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, जिसमें अमूमन 1 हफ्ते का समय लगता है, और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आती है उसमें कन्फर्मेशन हो जाता है। और भी तरीके हैं, जैसे कि हम लोग ब्रश साइटोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे बस जहाँ पे वो गांठ है या अल्सर है वहाँ से थोड़ा सा हिस्सा खरोंच दिया जाता है, स्क्रैप कर लिया जाता है और उसकी जांच करी जाती है। लेकिन वो श्योर तरीका नहीं है, वो साइटोलॉजी है, वो बायोप्सी नहीं है। इसके अलावा CT स्कैन्स हैं, MRI हैं, रेडियो एक्सरेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो एक डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। आखिरी सवाल, अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आपको मान लीजिए कैंसर हो गया है और तम्बाकू उसके पीछे कारण था, तो मेरे ठीक होने की संभावना कितनी है? कैंसर के पीछे जब भी हम लोग उपचार की बात बताते हैं, तो हमेशा एक ही इसमें डिक्टम है, दुनिया भर में है, वो ये कि ये बीमारी जितना जल्दी पकड़ में आ जाएगी, उसका उपचार और रोग से बिल्कुल रोग मुक्त होने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। स्टेजेस यूजुअली 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4A, स्टेज 4B, ऐसी तरह की स्टेजेस होती हैं। अगर आप स्टेज 1 या 2 में आते हैं, तो आपके ठीक होने की संभावना, और सर्जरी कराने के बाद या रेडियोथेरेपी कराने के बाद या कीमोथेरेपी कराने के बाद अगर 5 साल का आपका सर्वाइवल बिना किसी बीमारी के हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप स्टेज 4A या स्टेज 4B में आते हैं, तो यूजुअली उस केसेस में ठीक होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, और उस केसेस में सिर्फ आदमी की जो आयु है और जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न भर ही किया जा सकता है, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी। तो इन सब बातों का लबो-लुआब ये है कि तंबाकू जानलेवा है, क्योंकि तंबाकू कैंसर पैदा करता है और कैंसर भी जानलेवा बीमारी है। तो अपने परिवार का ध्यान रखिए, कैंसर जैसी बुरी आदत से दूर रहिए, खुद स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रहिए, और जो भी आपको मिलता है उसको आप इसके दुष्प्रभावों के बारे में, परिणामों के बारे में ज़रूर अवगत कराएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।